मेरे साथ संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। संजीव, आज बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो पाकिस्तान ने 1.3 अरब डॉलर का जो बेल आउट पैकेज मांगा था कि भाई अब हम इतनी कंगाली के चरम पर हैं, युद्ध हमने इनिशिएट कर लिया है। 1.3 बिलियन अरब डॉलर का ये बेल आउट पैकेज, जिस पर आज महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है, इस पर कुछ अपडेट है क्या संजीव? भारत ने इस पर थोड़ा सा अपना विरोध भी जाहिर किया था। देखिए, भारत चूंकि एक सदस्य देश है तो भारत अपनी तरफ से जो पक्ष रखना है वो रखेगा, और वो क्या रखेगा उस बारे में एक संकेत कल विदेश सचिव ने दिया था। जब उनसे ये सवाल किया गया था तो उन्होंने बताया था कि जो बेल आउट पैकेजेस पाकिस्तान को मिले हैं उसका उन्होंने क्या प्रयोग किया है, इस पर सबों को ध्यान देना चाहिए। और भारत एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है, उसे ये लगता है कि अगर बेल आउट पैकेज मिलता है तो इसका भी इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाएगा, लिहाजा भारत ये पक्ष रखेगा। लेकिन हकीकत ये है कि एक मेजर हिस्सेदार के तौर पर IMF में चाइना है और अमेरिका है। चाइना जाहिर है कि वो मदद करेगा पाकिस्तान की, और अमेरिका कोई टफ स्टैंड ले रहा हो IMF बिल पैकेज के खिलाफ ऐसा दिख नहीं रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी ऐसा दिख नहीं रहा है। वो डिपेंड करता है कि भारत अपनी पैरोकारी कितनी मजबूती से करता है। तो संजीव, कुल मिलाकर ये तो उसी तरह की बात हो गई कि भारत संप्रभु राष्ट्र के तौर पर, एक अखंड राष्ट्र के तौर पर अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, और भारत दरअसल अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम भी है क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क दरअसल जो हथियारों का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो पीस की हिमायत जरूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका एक दूसरा चेहरा भी है। ये केवल अमेरिका के बारे में ही क्यों, तमाम वो मुल्क जो कि बड़े मुल्क कहलाते हैं उनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जरा अलग होते हैं। आप जब बात कर रही हैं JF-17 की या फिर जो एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम्स है HU-9, ये तमाम ऐसे अस्त्र हैं जो कि चाइना डेवलप कर रहा है, और वो चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में उसके हथियार बिके अमेरिका के हथियारों की तरह, और उसके लिए पाकिस्तान बहुत ही आसानी से ये सिचुएशन उपलब्ध करा रहा है। और एक लिमिटेड वॉरफेयर अगर वो भारत के साथ लड़ता है तो रियल टाइम सिचुएशन में इन हथियारों को टेस्ट करने का एक अवसर मिल जाएगा, और पाकिस्तान को एक मुफ्त में हथियारों का जखीरा मिल रहा है, या कम पैसे में हथियारों का जखीरा मिल रहा है, या लोन पर हथियारों का जखीरा मिल रहा है। तो आप ये समझ सकती हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने आखिरकार क्यों कहा है कि हमारी ये चिंता नहीं है कि भारत और पाकिस्तान भिड़ते हैं या नहीं भिड़ते हैं, हम तो चाहेंगे कि वो ना भिड़े। देखिए, भारत और पाकिस्तान को खुद ही समझना पड़ेगा कि तमाम दुनिया के देश हैं वो बहुत दूर से चीजों को देख रहे हैं और अपने अपने हिसाब से वो चीजों को इंटरप्रेट करेंगे। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि जंग रोकना हमारा काम नहीं है, हम दखल नहीं देंगे। और ये अपने आप में एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को, ये नेशनल डिप्लोमेसी को भी जाहिर करता है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो कभी पीस की हिमायत करता हुआ नजर आता है कि भाई शांति होनी चाहिए, और दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले JD वेंस का बयान आया अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का, और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में दखल दें। तो कुल मिलाकर भारत अभी, जैसा मैंने कहा, कि चौथी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, और अगर आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग एक्चुअली ऑल फोर्सेस। तो मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं।